इस वक्त की राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। पंचायती राज चुनाव को लेकर पिछले भजनलाल की सरकार जब से बनी है उस टाइम से अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पंचायती राज चुनाव नहीं हो रहे हैं और छात्र संघ के जो चुनाव है उस पर भी अशोक गहलोत ने रोक लगी थी। परंतु इन सब के बीच में अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कई बार सरकार ने हवाला दिया कि ईवीएम मशीन नहीं है, कभी कानून का व्यवस्था दिया, कभी कहा कि राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत है वो चुनाव कराए जाएंगे। तमाम कयास अलग अलग लगाए जा रहे, परंतु इन सब के बीच में ये भी खबरें निकल कर आ रही थी कि भजनलाल की सरकार इस बार चुनाव लड़ने वाले सरपंच है या फिर जिला परिषद सदस्य है, प्रमुख है, डेलीगेट है, उनके नियमों के अंदर बदलाव किए जाएंगे। संतान को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा था। सिर्फ पंचायती राज चुनाव लड़ने वालों पर ही 2 से अधिक संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, परंतु जब एमएलए और एमपी के टाइम आते तो ये पूरा का पूरा कानून ही हट जाता। परंतु ये बात की जाए तो 2 संतान वाला जो मामला है ये भेरू सिंह शेखावत की 95 के अंदर सरकार थी। उस वक्त है वो जनसंख्या रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, ताकि कि जो जनसंख्या है उसको रोका जाए। और वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी एक कानून लाया था, जो सरकारी नौकरी लगने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके भी 2 संतान, उन्हें 3 संतान होने पर उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, परंतु उसमें एक राहत है वो दे दी। परंतु इन सब के बीच में भेरू सिंह शेखावत की जो सरकार थी 95 में, उस वक्त ये लाया था कि 2 से अधिक संतान होने वाला जो पंचायती राज के चुनाव है वो नहीं लड़ सकता, परंतु एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ सकता है। और अगर उस समय किसी ने जो पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले अगर अपनी संतान को लेकर छुपाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। परंतु अब भजनलाल की सरकार ने इस पर बड़ा फैसला है वो ले लिया है। बात की जाए तो मंत्री जाबर सिंह खरा ने इस बात को लेकर कहा है कि सरकार इस बात को लेकर गहन मंथन कर रही है। जो 2 संतान वाला मामला है उस मामले से अब कहीं न कहीं एक बार फ्री हो जाएंगे, चाहे सरपंच के चुनाव लड़ने वाले हो या जिला परिषद के हो, प्रमुख हो या फिर प्रधान के जो 2 संतान वाला मामला था उस पर अब राजस्थान की भजनलाल की सरकार रोक हटाने की तैयारी लगभग अंदर खाने पूरी हो चुकी है। ये मंत्री ने कहीं न कहीं इशारों में और इंडिकेशन में साफ कर दिया है कि जो मंत्री ने ये भी उदाहरण दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में जो कर्मचारियों के ऊपर 2 संतान वाला जो नियम लागू किया था, 3 संतान होते वो कर्मचारी है वो नहीं लगेंगे सरकारी नौकरी, परंतु उसमें है वो राहत दी गई थी। उसी तर्ज पर अब भजनलाल की सरकार भी जो पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले, चाहे जिला परिषद के हो, सरपंच के हो, प्रमुख हो, प्रधान हो या फिर डेलीगेट या फिर पार्षद के जो चुनाव लड़ने वाले उन पर 2 संतान वाला जो मामला है वो बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा। 3 होंगे तो भी चुनाव लड़ेंगे, 4 होंगे तो भी चुनाव लड़ेंगे, 5 होंगे तो भी चुनाव लड़ेंगे। परंतु ये बात भेरू सिंह की उस वक्त ठीक थी कि जनसंख्या कहीं कहीं रोकनी, परंतु जनसंख्या रोकने के लिए पूरे के ऊपर एक कानून लाना होगा, तभी जाकर जनसंख्या रुकेगी। परंतु इन सब के बीच में पंचायती राज चुनाव कब होगी? देखिए, पंचायती राज चुनाव को लेकर राजस्थान की सरकार तो ये चाहती है वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही, पॉलिसी के तहत राजस्थान के अंदर चुनाव कराए। परंतु यह बात की जाए चुनाव को लेकर वन स्टेट वन इलेक्शन की पॉलिसी के तहत अगर चुनाव कराए तो इतना सरकारी तंत्र जो नहीं है सरकार के पास एक साथ पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम मशीन सबसे जरूरी होती है और इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान के अंदर फिलहाल ईवीएम मशीन है नहीं। अगर बाहर की राज्य से हायर किया जाए तो वहां से लाना ले जाना, सिक्योरिटी का वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और उसको लेकर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि 2026 के जनवरी के अंदर, 2025 के दिसंबर में या फिर 2026 के जनवरी के फर्स्ट के अंदर ही पंचायती राज चुनाव पर मोहर है वो लग जाएगी और जल्दी ही पंचायती राज चुनाव होंगे। अब होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत या फिर अलग होंगे, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, परंतु जनवरी 2026 में लगभग चुनाव है वो हो जाएंगे। और 2 संतान वाली जो थी वो भी अब प्रक्रिया है हटती हुई नजर आ रही। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो।